नीतीश और तेजस्वी यादव के रहते अगर कोई क्राइम कंट्रोल की बात करता है उससे कोई बेवकूफ नहीं होगा। आगे लोकसभा का चुनाव है, असेंबली का चुनाव होगा, तो गठबंधन का दौर है। इसलिए हमारी पार्टी का जितनी ताकत होगी उसके हिसाब से हम लोग पार्टी का शेयर लेंगे, चाहे महागठबंधन हो चाहे बीजेपी अलायंस। सबसे पहले आप सभी प्रेस रिपोर्टरों को अपनी पार्टी की ओर से मुबारकबाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि बिहार में जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी हवा में उनका संगठन है, लेकिन बिहार की जनता भी कभी लालू जी का हवा चला तो लालू जी के पक्ष में लोग वोट करते हैं, कभी नीतीश का हवा चला तो नीतीश कुमार को वोट करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का हवा चला तो नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं 4 दिन पहले औरंगाबाद के 4 प्रखंड का दौरा किया और अभी 8 दिन लगातार औरंगाबाद का जो रेस्ट प्रखंड था वहां मैं गया और एक प्रखंड में करीब 10 कुशवाहा और मुस्लिम समाज का डोमिनेटेड जो गांव था वहां मैं गया और आप सब लोग को जान के आश्चर्य होगा कि 70 गांव औरंगाबाद जिला में घूम के आया हूं। मुश्किल से 2-3-4 जेडीयू का प्रखंड लेवल का कार्यकर्ता मिला और उसी तरह से मात्र बीजेपी का भी 2 लोग मिले। खास करके हम कुशवाहा मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो कुशवाहा मुसलमान डोमिनेटेड जो गांव था उसकी बात नहीं कर रहा। अब बताइए कि 70 गांव में पूरे औरंगाबाद जिला के गांव-गांव में घूम के आया हूं और 3-4 जेडीयू और 2 बीजेपी का प्रखंड लेवल का नेता मिला, कार्यकर्ता मिला। लेकिन हमने जो अनाउंस किया है आप लोग के माध्यम से कि पटना गांधी मैदान में बिहार के पैमाने पर शोषित इंकलाब पार्टी का एक रैली करेंगे, एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए हम अभी से जो गांव है उस लेवल से मैं काम शुरू किया हूं और प्रत्येक प्रखंड के 10-10 गांव में जा करके और 15, 20, 25, 30 पदाधिकारी को एक एक गांव से मैं पार्टी का पदाधिकारी बना हूं, जो बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी में पदाधिकारी में बनाने का काम किया। तो मैं फिर कहना चाहता हूं इस बात को कि आप सब मीडिया को मैं कोई चौथा स्तंभ नहीं मानता, मैं मीडिया को प्रथम स्तंभ मानता हूं और फैक्ट्स एंड फिगर को आम जनता के बीच आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ साथ ये जरूर कहना चाहते हैं कि मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है प्रजातंत्र में, और जो हवा में घूमने वाले जो नेता हैं वैसे लोगों से भी आप सब लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा। इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि एक शंभू नेता विरासत बचाओ यात्रा कर रहे हैं। एक शंभू नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और हाल में उनको 22+ सिक्योरिटी मिला है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए शंभू नेता जहां से सांसद थे काराकाट लोकसभा से, मैं उस क्षेत्र से करीब 50 गांव का कुशवाहा बहुल इलाके में मैं गया हुआ। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीनगर प्रखंड में एनटीपीसी है, जो काराकाट लोकसभा के क्षेत्र में आता है। और औरंगाबाद का सांसद 850 अपने लोग की नियुक्ति करवा दिया, लेकिन ये मिमियाने वाले जो नेता हैं एक भी कुशवाहा समाज की नियुक्ति नहीं कराया। मैं 50 गांव का जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है वहां मैं घूम के आया हूं। आप लोग भी सर्वे जाके कर लीजिए। अगर मेरी बात में एक नया पैसा इफ और बट होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब बताओ किस बात का एमपी, और कह रहे हैं कि कुशवाहा के बहुत बड़े नेता हैं। जब आपके कंचुंसी में आप एक आदमी का नियुक्ति नहीं कराया, जबकि औरंगाबाद का सांसद सुशील सिंह जी, उनका जुडिक्शन नहीं था, उसने 850 लोग की नियुक्ति करवा दिया। और ये चाहे शंभू नेता हो या वर्तमान जो महाबली सिंह कुशवाहा, नाम है महाबली, लगता है कोई बड़का पहलवान है, और एक भी कुशवाहा का इसने भी नियुक्ति नहीं किया। कुशवाहा छोड़ दीजिए, काराकाट का किसी जाति संप्रदाय के लोग को ये दोनों लोगों ने एक भी नियुक्ति नहीं कराया। पूरे आम जनता में आक्रोश है। अभी 22+ सिक्योरिटी ले लिए हैं, अदरवाइज अगर ऐसे उस इलाका में चले जाए तो इन पर बिल्कुल हमला कुशवाहा समाज के लोग करता। अलग बात है कि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं, मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 50 काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कुशवाहा के गांव में घूम के आया हूं। मैं सभी गांव में पूछा कि भाई आपके शंभू नेता जब सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो कभी काम के लिए आप लोग बोले? तो सब गांव में सब लोगों ने कहा कि सर हम लोग काम के लिए बोलते थे, एप्लीकेशन देते थे और बोलते थे कि देखेंगे। हमने कहा कभी डीएमएसपी को फोन किया आपके सामने? तो नहीं, कोई फोन नहीं किया। और कागज ले लेते थे और बोलते थे कि हम देखेंगे। अब बताओ कि जो अपने आप को ये शंभू नेता ये क्या बचाओ, विरासत बचाओ, कुशवाहा का विरासत तो तुम बेच दिया, बिहार के विरासत को तो बेच दिया, और आप चल रहे हो विरासत बचाने के लिए। कौन सा विरासत? आप लोग प्रश्न पूछिए कि आपके कंचुंसी का रिपोर्ट हमको आया है कि भाई एनटीपीसी में जहां 850 की नियुक्ति औरंगाबाद का सांसद करा दिया, और आप उस क्षेत्र के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, आपने एक भी आदमी को बहाली नहीं किया। तो खास तौर से जो हमने अनाउंस किया है पटना गांधी मैदान में शोषित इंकलाब पार्टी का 26 नवंबर को 26 नवंबर को जो 26 नवंबर को जो पार्टी का रैली होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा, उसके लिए इस तरह का हम संगठन बना रहे हैं कि प्रत्येक कम से कम कुशवाहा के गांव से, मुसलमान के गांव से, प्रत्येक गांव से एक बस डेफिनेटली आवेगा, क्योंकि एक गांव में 15-20, 25 पदाधिकारी हम पार्टी का बनाए हैं। तो मुझे खास तौर से एक बात और कहनी है कि चूंकि हम औरंगाबाद का 11 प्रखंड आता है जिला में, 11 प्रखंड का
सब गांव-गांव का दौरा किया हूं और लोग की स्थिति बहुत ही नाजुक है। वहां के करीब 50 लोग अभी मेरे पास पटना में आए, जितना कुशवाहा का पूरे जिला का क्रीम लोग अभी अभी पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन संजय कुमार जी से जाके मिले और उन लोग का एक डिमांड था, हम लोग जाकर के बात किया और उन लोग का डिमांड भी पूरा हो गया। एक फ्रॉड टाइप का आदमी गलत सूचना दे करके लोग को बरगला रहा था, लेकिन वहां वेरीफाई हो गया है। अभी सब लोग खुशी खुशी औरंगाबाद लौट रहे हैं। तो हमने तय किया है, आपके माध्यम से खास तौर से कहना चाहता हूं कि काराकाट लोकसभा और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र दोनों को हम अपना कंजूसी मान करके हम आगे काम करेंगे। प्रायोरिटी मेरा काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र होगा, जहां हम महीना में 5-7 दिन जरूर हम टाइम देंगे। बाकी तो हमारा पूरा बिहार है, झारखंड है, हम लोग घूमते रहें।